सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 12th से समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो देखिए, आज के हमारे प्रश्नोत्तर में हमारा पाठ होगा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो वर्चस्व का मतलब है एकाधिकार, और आज हम देखते हैं कि वास्तव में विश्व में अमेरिका का वर्चस्व है। तो आज शुरू करते हैं हमारे प्रश्नोत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है, जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से वर्चस्व के बारे में, एकाधिकार के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है। इसका अर्थ किसी एक देश की अगुवाई या प्राबल्य है। ब, इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। स, वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजेय होती है। और द है, वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। तो देखिए, वर्चस्व के बारे में जो कथन दिए गए, पहला कथन है कि इसका अर्थ किसी एक देश की अगुवाई या प्राबल्य है। बिल्कुल सही है। वर्चस्व का मतलब है कि किसी एक देश की जो प्रधानता होती है, जो उसका प्राबल्य होता है, उसी के आधार पर वो देश वर्चस्वी माना जाता है। दूसरा है, इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एथेंस, यानी प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। बिल्कुल, यह भी इस बात है सही है कि इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजेय होती है। बिल्कुल सही है कि जो वर्चस्वशील देश होता है, तो वर्चस्वशील देश होता है, उसकी जो सैन्य शक्ति होती है वो अजेय होती है, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। और द है, वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। नहीं, यह कथन गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया वो हमेशा के लिए बना रहेगा। जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और द्वितीय विश्व के बाद हमने देखा कि जो वर्चस्वशील देश थे उनकी स्थिति में परिवर्तन आ गया। तो इस प्रकार से यह कथन गलत है कि वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। तो इस प्रकार से यह कथन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी का। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह भी कह रहा है कि समकालीन विश्व की जो व्यवस्था बनी हुई है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला है, ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। ब, अंतरराष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की ही चलती है। स, विभिन्न देश एक दूसरे पर बल प्रयोग कर रहे हैं। और द है, जो देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों का
उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दंड देता है। तो बिल्कुल सही है कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें कठोर दंड कौन देता है? संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दंड देता है। सही है। दूसरा है स है विभिन्न देश एक दूसरे पर बल प्रयोग कर रहे हैं, यह बात भी सही है। ब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की ही चलती है, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की ही चलती है, यह भी सही है। तो कौन सा गलत हो गया कि ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देश के व्यवहार पर अंकुश रख सके, यह कथन गलत हो गया। तो इसमें हो जाएगा कि ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। आइए विद्यार्थी देखते हैं तीसरा प्रश्न। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम यानी इराकी मुक्ति अभियान। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम यानी इराकी मुक्ति अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह भी कह रहा है कि इसमें आपको छांटना है कि जो कथन गलत है। तो इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए थे। ब इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया कि यह हमला इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। स इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी और द है अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को इराकी सेना से तगड़ी चुनौती नहीं मिली। तो देखिए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था? यानी इराक को मुक्त कराने का जो अभियान था उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो इसके बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिकी अगुवाई वाले, हाँ बिल्कुल अमेरिका ने अगुवाई की थी और उसमें 40 देश से ज्यादा सदस्य देश भी शामिल हुए थे, तो इसलिए यह तो सही हो जाएगा। दूसरा है इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया कि यह हमला इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल यह बात भी सही है कि इराक पर हमले का कारण बताया गया था कि यह हमला इराक को सामूहिक नरसंहार के जो हथियार बनाए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी नहीं, यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई। और चौथा है अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को इराकी सेना से तगड़ी चुनौती नहीं मिली थी। बिल्कुल मिली थी। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा कि इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी, यह कथन गलत हो गया। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मेल बिठाइए, यानी जो आपको बताए गए हैं उनमें से मेल बिठा करके उनको सुमेलित करना है। पहला बिंदु है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। क्या है? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच लिखा है आगे। तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जंग थी। 2 नंबर ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन था। तीसरा है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, सूडान पर मिसाइल से हमला था। और चौथा है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, प्रथम खाड़ी युद्ध। अब देखेंगे इनमें से मेल बिठाना है कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या था, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था। तो देखिए सबसे पहले आ रहा है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। तो देखिए ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच सूडान पर मिसाइल से किया गया
हमला था। किस पर? सूडान पर। किससे? मिसाइल से। तो देखिए अल-कायदा के ठिकानों पर अमेरिकी अल-कायदा के ठिकानों पर अमेरिकी क्रूज मिसाइल हमला था। उसका नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। दूसरा है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। यह तालिबान और अल-कायदा के खिलाफ जंग थी। तो क्या हुआ कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने व्हाइट हाउस से अफगानिस्तान पर अल-कायदा के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स शुरू करने के लिए यह अभियान चलाया गया था। उसका नाम रखा गया ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। तीसरा है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या था? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म प्रथम खाड़ी युद्ध था। तो देखिए प्रथम खाड़ी युद्ध यानी इसे इराक युद्ध भी कहते हैं। तो 1990-91 में संयुक्त राज्य के नेतृत्व में अनेक राष्ट्रों से युक्त संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत गठबंधन बल द्वारा इराक के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध था प्रथम खाड़ी युद्ध, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और चौथा है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। यह इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन था। तो देखिए 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित इस ऑपरेशन में अमेरिका के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड आदि भी शामिल हुए थे। और इस अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो इस प्रकार आज हमने जो अमेरिकी समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्षव नामक पाठ है उसके प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे।